अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री मैट्रिक 10th चैप्टर 12 हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। और उसमें आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। और मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन पे है। इसी तरह से आपको याद होगा चैप्टर जो आपका 11 है, चैप्टर 11 में जब आप पढ़ रहे थे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, तो वहां पे आपने एक पढ़ा था टेस्टिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो वहां पे दो टेस्ट आपने पढ़े थे शुरू में, अनसैचुरेशन टेस्ट, उसमें से एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट था और दूसरा था जी बायर्स टेस्ट। तो वो जो बायर्स टेस्ट है बेसिकली ये वही चीज़ है, पोटेशियम परमैंगनेट जो पर्पल कलर होता है हम उसको यूज़ करते हैं और यहाँ यूज़ होता है वो, और हमें यहाँ से अंदाज़ा होता है कि क्या जो कंपाउंड हम जिस पे हम काम कर रहे थे वो सैचुरेटेड था या अनसैचुरेटेड था। तो आइए जब इस पर ज़रा बात करते हैं। सबसे पहले ये कि आप डिस्कस करने जा रहे हैं जी आज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, और बिल्कुल ऐसे ही मेथड से हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन को। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। स्टूडेंट्स, 9th क्लास में आपने ऑक्सीडेशन के बारे में डिफरेंट तरह की डेफिनेशंस पढ़ रखी है, उनमें से एक को आज हम यूज करने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ पे ये चीज कही कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के एडिशन को हम नाम दिया करते हैं ऑक्सीडेशन का। तो ये एडिशन कहाँ पे होनी चाहिए, जो इसके लिए हम क्लियर करेंगे कि इन एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब स्टूडेंट्स ये बात अच्छी तरह से सुन लीजिएगा कि यहाँ तो हम बात करें ना हाइड्रोकार्बन्स की, तो जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की कराई जा सकते, नहीं, कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम उसमें एडिशन कर सकते हैं सिंपली। अब यहाँ पे अगर हम एडिशन करने जा रहे हैं तो यकीनन हमारे पास कोई रिएजेंट होना चाहिए जो एडिशन के पर्पस को फुलफिल करे। तो यहाँ पे जो एजेंट हम यूज करते हैं दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 ये है, ये बिहेव करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपको इस चीज का इल्म होगा कि आपने ये पढ़ रखा है 9th क्लास में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो दूसरों के ऑक्सीडेशन करा रहे होते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं, इटसेल्फ जब वो रिड्यूस होते हैं। तो यहाँ उसने हमें ये चीज बता रखी है कि इसका जो पर्पल कलर है, ये पर्पल कलर भी असल में हमें हेल्प कर रहा होता है ये देखने में कि क्या ये रिएक्शन हो रहा है या नहीं। जी देखते हैं इसको कि किस तरह से ये रिएक्शन होता है और कैसे इसमें हमें प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ये हमने लिख दिया जी कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 सॉल्यूशन बना रखा है हमने वाटर में, और ये बिहेव करेगा यहाँ पे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हम इसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं अल्कीन के साथ C2H4, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि सॉल्यूशन की फॉर्म में था जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बना हुआ था, उन्होंने भी बिहेव किया, रिएक्ट किया। अब जब हम इस रिएक्शन को देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले जहां से हमने ये बात शुरू करनी है, आसान से लफ्जों में मैं इसके पीछे जो बैकग्राउंड है इसके जरिए से हम इसको स्टडी कर सकते हैं, मैं उसको एलैबोरेट करते हुए आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए जरा ध्यान से ये बात समझ लें। KMnO4 जो हमने कहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आमतौर पर एक चीज़ ध्यान में रखिए, मैं एज अ टीचर जब काम करता हूँ या कोई भी टीचर जब काम कर रहा होता है तो पहली प्रायोरिटी यही होती है कि बच्चों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है, और उसके बाद फिर उनसे टेस्ट लिया जाता है, पेपर लिया जाता है। तो असल में ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ से काम होना शुरू। किस तरह से काम होता है, ये जो KMnO4 है ये असल में इसकी ब्रेकडाउन से ये कन्वर्ट होता है पोटेशियम आयंस, और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ से ये कन्वर्ट होता है परमैंगनेट आयंस। अब ये जो बेसिकली परमैंगनेट आयंस बने हैं ना, ये यहाँ पे जो अल्कीन है जो हमने आपके सामने इथीन लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मौजूद जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है इस मैंगनीज पर, जो परमैंगनेट है इसके ऊपर आके इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से,
और ये जो फर्दर है इसमें हमें जो क्लेरिफिकेशन देखने को मिलती है वो ये है कि जो परमैंगनेट आयन है फर्दर किस तरह से कन्वर्ट होता है, ये दो हमें मेनली प्रोडक्ट्स बना के दे देता है जी। एक तो मैंगनीज डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ यहाँ से हमें अलग से मिलती है ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन है बेसिकली ये जाकर ऑक्सीजन जो है उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर मैं आपके सामने इस H2O को डिस्कस करूं तो आपको पता है हम 9th क्लास में ये बात पढ़ चुके हैं कि H2O को हम आमतौर पर यूं कंसीडर किया करते हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से हम आमतौर पर कंसीडर करते हैं कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है और कंडीशंस की वजह से ये अपने ऊपर भी उसको मुकम्मल तौर पर शिफ्ट कर सकता है, जबकि हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि वाटर की जब हम बात करें तो इस तरह से आयोनाइजेशन से वो कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्साइड आयंस और उसके साथ साथ हाइड्रोजन आयंस। तो ये बेसिकली इसके बैकग्राउंड है कि किस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है। अब ये जो चीजें अवेलेबल हैं ये यहाँ पे रिएक्शंस में हिस्सा लेंगी और हम अपने प्रोडक्ट की तरफ मूव करें। तो स्टूडेंट्स एक बात तो ध्यान में रखें कि ये जो हमने MnO2 की बात की है बेसिकली ये एक हमारा बाय प्रोडक्ट है मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये एक बाय प्रोडक्ट ऑलरेडी बन चुका है। अब देखिए जी मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, मैं और मार्कर यूज कर लेता हूँ जी। देखिएगा अब ये जो पहले तो पोटेशियम परमैंगनेट था ये यूज हुआ, इसमें कन्वर्ट हुआ। अब फिर ये परमैंगनेट आयन तो था वो भी यूज हुआ इसमें। अब इसमें से हमने ये वहां पे लिख लिया तो ये चीज यूज हो गई है, हमने इसको ऑन कर लिया। अब साथ ही अगर हम गौर करें स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पोटेशियम आयन है और यहाँ ये जो हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा तो पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के आपस में इंटरेक्शन होगा। इस इंटरेक्शन की वजह से आपस में इनके रिएक्शन की वजह से हमारा यहाँ पे दूसरा बाय प्रोडक्ट बनेगा एंड दैट इज KOH। अब यहां से हमने बात की कि ये भी यूज हो गया और ये भी यूज हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो चीज बची है वो अभी तक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन आयन है और ये हमारा अल्कीन जिसकी हम ऑक्सीडेशन करना चाह रहे थे। तो अब ये जो एडिशन हमें दिखाई देगी यहाँ से ऑक्सीजन ऐड होगा जाके इस डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक होगा कुछ इस तरह से। ये जो डबल बॉन्ड है इसमें पाई बॉन्ड की हम बात करें तो पाई बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी इंटरेक्शन होगा, बेसिकली उनका रिएक्शन होगा। यहाँ पे ऑलरेडी दो जो है वो मौजूद है हाइड्रोजन्स। तो ये हमने लिख दिया जी एक H, ये हमने लिख दिया दूसरा H और ये इसका एक H और ये दूसरा H। अब स्टूडेंट्स इसके साथ आगे एक कार्बन के साथ आके ऑक्सीजन ऐड हुई, यहाँ मैं लिख देता हूँ इस कार्बन के साथ आके ऑक्सीजन ऐड हुई, इधर से इस कार्बन एटम के साथ भी आके एक ऑक्सीजन ऐड हुआ। अब इस तरह अगर हम गौर करें तो हमें एक चीज देखने को मिली कि कार्बन एटम्स की तो वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड हो गई कि उसके 4 बॉन्ड्स बनने थे वो बन गए 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे, 1 2 3 4 बॉन्ड्स पूरे। लेकिन अगर हम गौर करें तो जो ऑक्सीजन है ना दोनों इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं। इस भी हाफ पे अगर हम बात करें तो इन पे जो हमें चार्ज दिखाई दे रहा होगा वो होगा जी नेगेटिव। अब ये जो चार्ज है ये इन्हें हेल्प करेगा रिएक्ट करने में, किन से रिएक्ट करने के लिए जो हाइड्रोजन आयंस वहां पे भी अवेलेबल होंगे ये उनके ऊपर जाके अटैक करेगा और नतीजा क्या निकलेगा कि एक H आके इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, एक H इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और इस तरह से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ओवरऑल ये भी न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ असल में ये चीज हो रही थी, ये हमने देखा कि किस तरह से कार्बन एटम्स के साथ जो है वो ऑक्सीजन आके ऐड हुआ, फर्दर उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आके OH ऐड हुआ। तो यही असल में हमने बात की कि ये हो गई है हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है जी यहाँ पे। अच्छा ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे दो कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो आपको पता है हम उसे कहा करते हैं ईथेन। ठीक है जी, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड हमने कह दिया इथेन। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के ऊपर भी एक OH ग्रुप है, इस कार्बन के ऊपर भी एक OH ग्रुप है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, बात समझाने जो थी वो शायद आपने समझ ली। अब 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं दोनों कार्बन्स पे। अब पिछले चैप्टर में जब आपने बात की थी आपको बताया गया था ये कि जब अल्कोहल को हम साइंटिफिकली डिस्कस कर रहे हो साइंटिफिक नेम से तो हम उसके लिए OL लगाते हैं। तो ये 2 OL है तो इस 2 OH है, इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं यहाँ लिख दूंगा जी डायोल। हमने यहाँ बता दिया ये इथेन है, साथ हमने बता दिया डायोल के इसमें 2 OH ग्रुप है।
साथ ही हम ये भी बता देंगे कि वो दो OH ग्रुप कहाँ कहाँ हैं, तो हमने लिख दिया 1,2 इथेन डाइयोल के पहले और दूसरे कार्बन पे है भी ये दो कार्बन वाला कंपाउंड, डाइओल दो OH ग्रुप अटैच्ड है। और आपकी बुक में इसका जो दूसरा नाम लिखा है हम उसको अगर डिस्कस करें तो वो है जी इथीन ग्लाइकोल। ये था प्रोसेस हमारा ऑक्सीडेशन किसकी, अल्कीन की। तो यहाँ आप जरा गौर कीजिए, जो हमने शुरू में बात की थी वो ये कि ये जो पर्पल कलर है इसका आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे KMnO4 यूज हो, जैसे जैसे यहाँ KMnO4 यूज होता जाएगा अल्टीमेटली वहां उसकी कंसंट्रेशन कम होने की वजह से KMnO4 के रिएक्शन की वजह से उसकी जो कलर है पर्पल वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा। और यही चीज हम यूज करते हैं किस काम के लिए, अनसैचुरेशन चेक करने के लिए। तो इसको हम डील करते हैं एज अनसैचुरेशन टेस्ट के तौर पर, और मैं भी अब बता रहा था आपको कि बायर्स टेस्ट के नाम से हम इसको जस्टिफाई करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही मैकेनिज्म के थ्रू अगर हम इसको डिस्कस करें तो अल्काइन की ऑक्सीडेशन को भी हम डिस्कस कर सकते हैं। कैसे, चलें जब उस पर बात कर लेते हैं यहाँ साथ ही। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स आपको यकीनन इस चीज का इल्म है, अल्काइंस हम उन हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड हो। चेन चाहे जितनी मर्जी लंबी हो, कम से कम एक अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो अल्काइन फैमिली से बिलोंग करेगा। बाकी तरीके का सारा यही है, इस तरह का ही प्रोसेस होगा। किस तरह से हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट, हम जरा उस पर नोट करते हैं जी। देखिएगा ये मैंने आपके सामने एक अल्काइन लिखा इथाइन, और हमने इसका रिएक्शन लिखा पोटेशियम पर मैंगनेट से, और साथ ऐसे जैसे हमने बात की वाटर की। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक और बात आपसे शेयर करता है चलूं। मैट्रिक लेवल पे ना इसको इतने मॉलिक्यूल यूज हुए, जिसके 3 मॉलिक्यूल यूज हुए, 4 मॉलिक्यूल यूज हुए, इसके 2 मॉलिक्यूल यूज हुए, इसके 4 मॉलिक्यूल यूज हुए, तो ये को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। यहाँ पे इसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। सिर्फ क्या चीज जरूरी है कि मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बना है और साथ हमारे बाय प्रोडक्ट्स क्या बने। हाँ, अगर इनमें कहीं आपने डंडी मारी तो फिर बात करता मैं, फिर कोई फायदा नहीं है इस चीज को जस्टिफाई करने। अच्छा अब जरा देखिएगा, जैसे हमने पहले बात की स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये सारा कुछ ऐसे ही पोटेशियम आयन में कन्वर्ट हो गया, पर मैंगनेट आयन बना के फर्दर वो कन्वर्ट हो मैंगनीज डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। इसलिए मैं इस सारे को दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा। तो अल्टीमेटली यहां से मैंने क्या कहा कि एंड में हमारा एक प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा जी, मैंगनीज डाइऑक्साइड। और यहां भी हम बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो कि यहां से पोटेशियम आयन बचेगा, और जैसे हमने लास्ट टाइम बात की कि पोटेशियम आयन और यहां से वाटर में से हाइड्रोक्साइड आयन ये आपस में मिलकर बना देंगे KOH। ये हमारा दूसरा बाय प्रोडक्ट बन गया, जैसे कि हमने वहां पहले बात की थी। अब स्टूडेंट अगर आप गौर करें, यहां हमने बात की कि इन कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड था, जिसमें से एक बॉन्ड टूटा और 2 एटम्स ऐड हुए थे। ठीक है, तो यहां अगर आप गौर करें 3 बॉन्ड्स हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें से 2 बॉन्ड्स पाए होते हैं, और पाई बॉन्ड बहुत वीक है एज कंपेयर टू सिग्मा। वैसे बहुत ज्यादा वीक भी नहीं होता, लेकिन यहां समझाने के लिए इस सेंस में बात की जा रही है। अब क्या होगा जी कि एक बॉन्ड टूटेगा, दूसरा बॉन्ड टूटेगा, और उसकी जगह पे आके एडिशन होगी ऑक्सीजन की। कैसे जी, देखिएगा ये H एक जो ऑलरेडी साथ अटैच था, मैं पहले इसको समझाने के लिए लिखता हूं जी कि ट्रिपल बॉन्ड लेट्स सपोज कि कन्वर्ट हुआ पहले डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ डबल बॉन्ड में, और अल्टीमेटली जैसे हमने पहले ही बात की थी बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आके एक ऑक्सीजन ऐड हुआ, एक ऑक्सीजन इधर आके ऐड होगी। फर्दर चूंकि ये बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये फर्दर ब्रेक हुआ तो एक एक ऑक्सीजन को और अटैच होने का यहाँ मौका मिल गया। अब ये तो बात हो गई, ऑक्सीजन तो आगे ऐड हो गए, लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो जाती, लेकिन मसला आ गया किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। जैसे हमने पहले बात की थी, इनकी अभी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं, तो इनके ऊपर हमें चार्जेस दिखाई देंगे कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब उस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे मौजूद जो हाइड्रोजन आयंस होंगे वाटर के, उनके साथ अटैक करके उनको रिएक्शन करके अपने साथ अटैच करेंगे, और यूं हमें यहाँ पे 4 OH ग्रुप जो है वो अटैच होते हुए दिखाई देंगे। अगर हम इसको यहाँ डिस्कस करना चाहें, आपकी बुक में इसने डिस्कस नहीं किया इसका नाम, वैसे अगर आप देखें यहाँ हमने कहा था जी 1,2 इथेन डाइओल, 2 ओल, ठीक है जी, 2 OH, यहाँ 4 है, तो अगर हम इसको कहें तो हम यूं कह सकते हैं इसको, ये देखिए 2 OH है पहले कार्बन पे, 2 दूसरे पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 1,1,2,2।
हमने बताया कि 1 पे 2 है, 1 1, फिर 2 पे 2 2 है क्या चीज ओवरऑल, हमने कहा इथेन है। और अब यहाँ हम इसको जस्टिफाई करेंगे, यहाँ चूंकि 4 OH है तो हम कह सकते हैं इसको टेट्राओल, कि ये क्या है जी हमारा एक रिएक्शन के दौरान बनने वाला कंपाउंड क्या है, 1,1,2,2 इथेन टेट्राओल के 4 OH ग्रुप हैं जो इस दौरान बने। अब ये जो हमारा कंपाउंड है फर्दर इसके अगर हम जस्टिफाई करें तो ये फर्दर रिएक्शन में जाएगा। किस तरह से रिएक्शन में जाएगा अगर हम उसकी बात कर लेते हैं। ये जो कंपाउंड है इसमें से प्रोसेस होगा जी डिहाइड्रेशन का, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से इवॉल्व हो जाए, रिमूव हो जाएंगे सिंपली। अब इसको समझाने के लिए आसान से लफ्जों में कह देता हूं जी, लेट्स सपोज के OH ग्रुप एक ये माइनस होगा और H प्लस, तो ये आपस में मिलेंगे एक H2O बन गई। ये OH माइनस है और H यहाँ से प्लस में, तो ये आपस में मिलेंगे वाटर बन के। अब 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गए तो इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड फ्री हो गया, इसका ये वाला बॉन्ड फ्री हो गया। ध्यान से ये बात सुन लीजिएगा, ये कार्बन ये सिंगल बॉन्ड, ये दूसरा कार्बन और उसके साथ जुड़ा हुआ ये एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, ये मैंने लिख दिया एक इधर एक इधर। अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, ये वाला बॉन्ड तो खत्म हो गया, तो इन कार्बन का ये जो बॉन्ड है नीचे वाला ऐसा खत्म हो गया, सिंगल बॉन्ड बच गया, इनका आपस में वो ऑलरेडी है अपना। और ऊपर जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो उस ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ जो जुड़े हाइड्रोजन थे वो भी चले गए। अब दोबारा से अगर हम देखें तो लॉजिकली फिर से इन ऑक्सीजन की तो वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, इन पे दोबारा नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन इन नेगेटिव चार्जेस को इलेक्ट्रॉन पेयर जो इनके पास है इसको यूज करते हुए कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड बनाएंगे। इसको यूज करते हुए यहाँ पे इन कार्बन एटम्स के दरमियान कन्वर्ट करेंगे इसको किसमें, डबल बॉन्ड। या मैं ऊपर से मिटा देता हूँ। अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स तो ये एक स्टेबल कंपाउंड हमारा बन चुका है और अगर हम इसको यहाँ से पैदा करना चाहें तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो रोक भी सकते हैं और ये हमारा प्रोडक्ट जो यहाँ पे इस टाइम बना है वो है जी ग्लाइऑक्सिल। फर्दर बेटे इसको अगर हम यहाँ पे रोकना चाहें रोक लें, लेकिन अगर आप इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हैं जैसे हमारे बुक में उसने मेंशन किया है इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, इस फर्दर ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो ग्लाइऑक्सिल है वो कन्वर्ट होगा ऑक्सैलिक एसिड। कैसे, अब देखिएगा ये दोनों कार्बन एटम्स ये दो, अब ये ऊपर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है वो हमने लिख दिया जी, दोनों तरफ ऑक्सीजन अटैच है, दोनों कार्बन एटम्स के साथ डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन से। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ सबसे करीब जो है ना वो ये हाइड्रोजन। तो आपको पता है जब भी कभी कहीं कोई वैकेंसी होती है ना तो कोशिश की जाती है, अपने जान पहचान वालों को लोग आगे लाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को पीछे करते हैं। तो यहाँ भी ना ये चीज होगी, जैसे ही आके ऑक्सीजन अटैक करेगा, ऑक्सीजन आके अटैक किया इस ऑक्सीजन पे तो इस कार्बन इस हाइड्रोजन को दफा कर दिया और यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन आके ऐड होगी। अब ये ऑक्सीडेशन होगी। इस तरफ अगर हम बात करेंगे तो इधर भी आके ऑक्सीजन ऐड होगी। लेकिन स्टूडेंट फिर से ऑक्सीजन के लिए वही मसला आया कि इनके भी बॉन्ड स्टेबल नहीं, बॉन्ड नहीं पूरे हो रहे, तो जो हाइड्रोजन एटम जहां से रिमूव होंगे दोबारा से उनको कैच किया जाएगा और साथ यहाँ पे अटैच कर लिया जाएगा और इस तरह से अभी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है ये है ऑक्सैलिक एसिड। स्टूडेंट्स अगर हम इस रिएक्शन को यहाँ पे ऑक्सीडेशन को रोक दें, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो ग्लाइऑक्सिल भी हम बना सकते हैं वरना ऑक्सैलिक एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोल एंड ग्लाइऑक्सिल। यहाँ से आपका इनका फार्मूला भी पूछ सकता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन के बारे में। कोई किसी तरह की कंफ्यूजन अगर स्टिल आपको इससे रिलेटेड हो तो आप पूछ सकते हैं।